6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। नीले आसमान और सूरज की हल्की किरणों के बीच लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। करीब 7 बजे जापानी सेना को अपनी रडार पर दक्षिण में हलचल दिखाई देती है। कुछ देर में वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी विमान हिरोशिमा शहर की तरफ बढ़ रहा है। तभी जापानी सेना तुरंत सभी रेडियो कार्यक्रम बंद करवाकर हर तरफ चेतावनी के सायरन बजाती है और हिरोशिमा के लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि अमेरिका उनके इलाकों में हमला ना करे, क्योंकि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली बॉम्ब से भी कोई एक छोटा सा इलाका तबाह हो पाता था, जिसमें कुछ दर्जन लोगों की मौत होती थी। लेकिन जापान ये कहां जानता था कि आज उस पर एक ऐसी कयामत बरसने वाली है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। दरअसल अमेरिका का ये विमान जापान का दौरा करने आया था और जापानी सेना चाहती तो अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर इसे रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 आते आते जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विमान को उड़ाने के लिए जापानी सेना के पास पेट्रोल तक नहीं था। इसलिए इंतजार किया गया और वो विमान जापान के एयर स्पेस से वापस लौट गया। करीब 8 बजे खतरे के सायरन बंद कर दिए गए और लोग अपनी दिनचर्या में लग गए। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, कुछ लोग दफ्तर जा रहे थे, कुछ बाजार और कुछ घरों में चाय की चुस्की ले रहे थे। लेकिन हर जापानी की जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लोग भूख से मर रहे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था, इसलिए सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें और पैदल चलते लोग दिखाई दे रहे थे। सुबह के करीब 8 बजे जब हिरोशिमा के लोग दोबारा अपनी जिंदगी की ओर लौट ही रहे थे, तभी आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा ये भी पहले की तरह परिस्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये विमान करीब 1 लाख लोगों की मौत का फरमान लेकर आया है। ये विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोल गे, जिसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। इस विमान के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था, जिसके पीछे एक तीसरा बमबर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्कराड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें। उधर अमेरिकी विमान हिरोशिमा